डिग्री से पैसा नहीं बनता, हेनरी फोर्ड का सबसे बड़ा सबूत है। सिक्स्थ फेल फिर भी बिलियनियर। एक न्यूज़पेपर ने उन्हें अनपढ़ कहा और फोर्ड ने कोर्ट में ऐसा जवाब दिया कि लॉयर को चुप करा दिया। नेपोलियन हिल कहते हैं वही जवाब आपकी भी लाइफ बदल सकता है। हेलो फ्यूचर स्टार्स, वेलकम बैक टू इनर स्पार्क। आज हम नेपोलियन हिल की लेजेंडरी बुक थिंक एंड ग्रो रिच का चैप्टर 6 एक्सप्लोर करेंगे। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, रिचेस की चौथी सीढ़ी। अगर आपने पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हैं, थॉट्स आर द थिंग्स एंड फेथ इन योर एबिलिटी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यहीं से शुरू कर रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं, ये चैप्टर खुद में कंप्लीट है। आज हम सीखेंगे कि नॉलेज और पावर में फ़र्क क्या है और कैसे एक एवरेज स्टूडेंट दुनिया का सबसे रिचेस्ट लोगों में शामिल हो गया, सिर्फ एक छोटी सी समझ से। हिल कहते हैं दुनिया में सिर्फ दो तरह की नॉलेज होता है, एक होता है जनरल नॉलेज और दूसरा होता है स्पेशलाइज नॉलेज। जनरल नॉलेज चाहे कितना भी हो, कितना भी बड़ा, अपने आप में पैसा नहीं बना सकता। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के बाद दुनिया का सबसे बड़ा जनरल नॉलेज होता है, लेकिन उनके पास पैसा कितना होता है? बहुत कम, क्योंकि वो नॉलेज को टीच करना जानते हैं, उसे यूज़ करना नहीं जानते। यही है चैप्टर का सबसे बड़ा पंच लाइन। नॉलेज इज़ नॉट पावर, नॉलेज इज़ ओनली पोटेंशियल पावर। ये पावर बनाता है तभी जब इसे एक डेफिनेट प्लान में ऑर्गेनाइज किया जाए और एक्शन की तरफ डायरेक्ट किया जाए। मतलब आपके पास कितना भी नॉलेज हो, जब तक आप उसे एक प्लान में नहीं बदलते, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, पावर नहीं है। चलिए इसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़बरदस्त कहानी से समझते हैं, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहेगा। बात वर्ल्ड वॉर के टाइम की है। एक बड़े शिकागो न्यूज़पेपर में हेनरी फोर्ड के बारे में एक आर्टिकल लिखा और उन्होंने सबके सामने उन्हें अनपढ़ बुला दिया। फोर्ड ने को ये बात चुप गई और उन्होंने न्यूज़पेपर पर केस कर दिया। अब कोर्ट में न्यूज़पेपर के वकील को ये प्रूव करना था कि फोर्ड सच में अनपढ़ है, तो उन्होंने फोर्ड को विटनेस बॉक्स में खड़ा करके ऐसे ऐसे सवाल पूछने शुरू किए जिनका बिजनेस से कोई लेना देना था ही नहीं। जैसे कि बेनेडिक्ट एनॉल्ड कौन था और 1776 में ब्रिटिश आर्मी ने अमेरिका में कितने सोल्जर्स भेजे थे। फोर्ड ने बड़े आराम से जवाब दिया, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, लेकिन इतना पता है कि जितने गए थे उससे काफ़ी कम वापस आए थे। लेकिन वकील रुकने के लिए तैयार नहीं था, वो एक के बाद एक फालतू सवाल पूछता रहा। तब फोर्ड ने गुस्से में अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुके और वकील की तरफ उंगली से एक इशारा करके बोले, देखिए, अगर आप मुझसे ऐसे ही सवाल पूछते रहेंगे तो मेरे टेबल पर एक बटन है जिसे मैं एक बार दबाऊंगा और मेरे पास ऐसे एक्सपर्ट की पूरी टीम तुरंत मुझे हर सवाल का जवाब देने आ जाएगी। तो आप ही बताइए, मैं अपना दिमाग ऐसी फालतू जनरल नॉलेज से क्यों भरूं जो मुझे एक बटन दबाने पर मिल सकती है? मेरा काम है अपने दिमाग को अपने बिजनेस पर लगाना। पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। सब समझ गए कि ये किसी अनपढ़ का जवाब नहीं था, ये एक ऐसी एजुकेटेड इंसान का जवाब था जो एजुकेटेड होने का सही मतलब जानता था। यही है पहला बड़ा लेसन। एजुकेटेड होना इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास पूरी दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन है। इसका मतलब ये है कि आपने अपने माइंड के फैकल्टीज़ को इतना डेवलप किया है कि आप कुछ भी एक्वायर कर सकते हैं जो आपको चाहिए, बिना किसी के राइट्स को वॉयलेट किए। फोर्ड के पास एक मास्टरमाइंड ग्रुप था, इंजीनियर्स, एडवाइजर्स, एक्सपर्ट्स, जिनके पास वो स्पेशलाइज नॉलेज थी जो फोर्ड को चाहिए थी। फोर्ड को खुद अपने माइंड में कोई नॉलेज रखने की ज़रूरत नहीं थी, बस उसे पता होना चाहिए था कि नॉलेज कहाँ मिलेगी और उसे कैसे यूज़ करना है। अब इस बात को एक मॉडर्न एग्जाम्पल से समझते हैं, बिल गेट्स और पॉल एलन की कहानी से। जनवरी 1975 की बात है। पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स मैगजीन के कवर पर एक कंप्यूटर था, एल्टायर 8800। ये दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर था। गेट्स और एलन ने उसकी फ़ोटो देखी और तुरंत समझ गए कि कंप्यूटर ही फ्यूचर है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास खुद एल्टायर कंप्यूटर था ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एल्टायर बनाने वाली कंपनी MITS को फ़ोन किया और बोला, हमारे पास आपके कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर रेडी है। जबकि सच ये था कि उन्होंने अभी तक एक लाइन भी कोड नहीं लिखा था, लेकिन उन्हें अपनी कोडिंग की स्पेशलाइज्ड नॉलेज पर पूरा भरोसा था। उन्हें पता था कि अगर मौका मिल गया तो वो 2 महीने में सॉफ्टवेयर बना देंगे। कंपनी मान गई और बोली, जो सॉफ्टवेयर लाएगा डील उसकी। गेट्स और एलन ने
दिन रात एक करके मेहनत की, अपने दोस्तों की हेल्प ली और सच में 2 महीने में सॉफ्टवेयर बनाकर दे दिया। और वहीं से जन्म हुआ माइक्रोसॉफ्ट का। उस टाइम गेट्स की एज सिर्फ 19 ईयर्स थी। और इसके बाद सेम फार्मूला उन्होंने आईबीएम के साथ भी यूज़ किया। आईबीएम को अपने नए कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए था। गेट्स ने उन्हें वो सिस्टम बेचा नहीं, बल्कि एक ऐसी डील की कि हर कंप्यूटर बिकने पर उन्हें रॉयल्टी मिलेगी। यही एक डील उन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना गई। तो इस कहानी से आपको क्या समझ आया? सिर्फ नॉलेज काफ़ी नहीं है। गेट्स के पास कोडिंग का नॉलेज था, लेकिन उस नॉलेज को इमेजिनेशन के साथ जोड़ना पड़ा। नेपोलियन हिल इसी को कैपेबिलिटी कहते हैं। कैपेबिलिटी का मतलब है आपकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज प्लस आपकी इमेजिनेशन। जब आप इन दोनों को मिलाकर एक ऑर्गेनाइज प्लान बनाते हैं, तभी पैसा बनता है। नॉलेज बिना इमेजिनेशन और एक्शन के सिर्फ किताबी बातें हैं। चलिए अब दो और छोटे लेकिन पावरफुल एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है मैरी के ऐश का। वो एक कंपनी में जॉब करती थी, काम बहुत अच्छा करती थी, लेकिन उन्हें कभी प्रमोशन नहीं मिला। थक हार कर उन्होंने जॉब छोड़ दी। उनके पास स्किन केयर का स्पेशलाइज्ड नॉलेज था। उन्होंने अपनी पूरी सेविंग $5,000 से एक स्किन केयर फॉर्मूला का राइट खरीद लिया। लोगों ने कहा ये रिस्की है, लेकिन उन्होंने अपनी नॉलेज और हिम्मत से अपनी खुद की कंपनी शुरू की। आज उनकी कंपनी हर साल $1 मिलियन कमाती है और वो बिजनेस वुमेन ऑफ द सेंचुरी कहलाई जाती हैं। दूसरा एग्जाम्पल है डैन हेल्पिन का। जब वो कॉलेज से निकले तो डिप्रेशन का टाइम था, नौकरी मिलना बहुत मुश्किल था। उन्हें एक छोटी सी जॉब का ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने तुरंत हाँ नहीं बोला। उन्होंने अपना दिमाग लगाया। कॉलेज में वो सबसे फेमस फुटबॉल कोच नूट रोकने के बहुत करीब थे। उन्होंने इसी रिलेशन को अपनी ताकत बनाया और सही लोगों से मिलकर एक बेहतर रास्ता बनाया। सिर्फ वफादारी और सही कनेक्शन की वजह से 20 साल में वो बड़े कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। इसीलिए हिल कहते हैं आपको हमेशा बॉटम से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सही स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, सही लोगों का साथ है और एक सॉलिड प्लान है, तो आप सीधा टॉप की तरफ जंप कर सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर के 3 सबसे बड़े टेकअवे समराइज करते हैं। एक, जनरल नॉलेज से पैसा नहीं बनता, स्पेशलाइज्ड नॉलेज से बनता है, लेकिन सिर्फ तब जब सिर्फ वो ऑर्गेनाइज हो। सेकंड, आपको खुद हर चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास मास्टरमाइंड ग्रुप हो, सही लोग आपके गैप फिल करें, जैसे फोर्ड ने किया। 3, नॉलेज प्लस इमेजिनेशन प्लस एक्शन। यही फॉर्मूला है हर रियल सक्सेस स्टोरी में। रिपीट होता है फोर्ड से गेट तक, मेरी ऐश से डैन हेल्पिन तक। दोस्तों, अगली बार जब आप सोचें कि मुझे और पढ़ना चाहिए और डिग्री लेनी चाहिए, एक सेकंड थम जाइए। सवाल ये नहीं कि आपके पास कितना नॉलेज है, सवाल ये है क्या आप उस नॉलेज को एक डेफिनेट प्लान में ऑर्गेनाइज कर रहे हो जो आपको एक्शन की तरफ ले जाए। नेपोलियन हिल की ये लाइन याद रखिए, देयर इज़ नो फिक्स्ड प्राइस ऑन स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ये हर कॉर्नर पर अवेलेबल है, सिर्फ सही इमेजिनेशन की ज़रूरत है उसे यूज़ करके ढूंढ के उसे यूज़ करने की। अगर आपको ये चैप्टर वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपकी अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज क्या है जिससे आप पैसा बना सकते हैं। अगले चैप्टर में मिलते हैं इमेजिनेशन, जहां हम सीखेंगे कि आइडियाज़ को रिचेस में कैसे बदला जाए। तब तक इनर स्पार्क के साथ जुड़े रहिए। गुड बाय, टेक केयर।